तो बच्चों आपका स्वागत है इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम में। चैप्टर जो है लॉज ऑफ मोशन, मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से है। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 5.32 है और इसमें मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जिसमें ग्राफ आता है, देखिए ग्राफ दिए हुए और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। बॉडी जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हिल रही है, मतलब टू डायमेंशनल मोशन है। बॉडी का मास दिया हुआ है, आपको निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉडी इन ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जिस फिजिक्स के अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट, तो ग्राफ बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं। ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि ग्राफ जो होते हैं बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस मोशन की, राइट। अगर मैं एक्स एक्सिस की मोशन की बात करूं तो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन को देखूं और मैं इसके थ्रू फोर्स निकालनी है मुझे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब एक्सेलरेशन जो है बेसिकली, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली ढूंढनी है, क्योंकि मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन है। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस की तरफ ध्यान देता हूं। एक्स एक्सिस के अगर मैं देखूं तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। कैसे? अगर एक्स टी ग्राफ, अगर एक्स टी ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए स्लांट वाली ऐसी लाइन है, राइट, स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि जो वेलोसिटी है इन द टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल्स सेम रहेगी, राइट। इस टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में अगर ये बराबर है तो बराबर डिस्प्लेसमेंट होगी, बराबर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो स्ट्रेट लाइन जिसमें होता है एक्स टी ग्राफ, जहां पे स्लांट होती है, मान लीजिए एंगल ये थीटा है, और ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसे मैंने लिखा है पोजीशन वर्सेस टाइम। स्ट्रेट लाइन अगर आपको नजर आती है, इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए, अगर वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? अभी मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो माई वी एक्स इज अ कांस्टेंट। इसका मैं डेरिवेटिव अगर ले लूं, dv x बाय dt इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन विच इज x। तो बेसिकली क्या हो गया? द एक्सेलरेशन इन द एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स एक्सिस में फोर्स तो होगी नहीं, राइट। ये आपको समझ में आ गया, राइट। इसको खोल देते हैं, एम ए एक्स प्लस एम ए वाई। आइए बात करते हैं अब हम सेकेंड सिचुएशन की, जो वाई एक्सिस के अंदर है। वाई एक्सिस के अंदर मैं देखता हूं तो अब ट्रिकी पार्ट शुरू होता है। एग्जामिनर आपको मल्टीपल लेवल पे टेस्ट कर रहा है कॉन्सेप्चुअली। अगर आपको पैराबोला की नॉलेज नहीं है तो मेरा वीडियो देख लीजिए आप, प्लेलिस्ट जिसपे मैंने मैथ्स फॉर फिजिक्स, मैथ्स फॉर फिजिक्स बना रखा है। उसमें एक मेरा वीडियो जो है वो पैराबोला के ऊपर है। अब देखिए, जो एग्जामिनर है वो आपकी मैथ्स की भी थोड़ी नॉलेज टेस्ट कर रहा है, और इस तरह का जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, राइट, इस ग्राफ से आपको क्या निकालना है बेसिकली? अगर आप देखें एक्सेलरेशन, अब ये ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, राइट। इट इज वाई वर्सेस टी ग्राफ। ये वाई वर्सेस टी ग्राफ है, देख लीजिए, वाई वर्सेस टाइम। और इसकी भी जो स्लोप है उससे तो निकलेगी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी। और आपको साफ साफ नजर आ रही है ग्राफ किसका है ये? इट्स अ पैराबोला। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पैराबोला का आपको देखना है, पैराबोला शेप है इसकी, राइट। इट्स अ पैराबोला। अब प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि आपको पैराबोला की इक्वेशन नहीं मालूम है। जब तक आप पैराबोला की इक्वेशन नहीं निकाल लेंगे, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए जरा इस पॉइंट्स को देखते हैं जो इसके ऊपर प्लॉटेड हैं और उनसे निकालने की कोशिश करते हैं पैराबोला की इक्वेशन। तो देखिए, मैं 1 के अगर ऊपर जाता हूं तो 1 और 1 मेरा मैच करता है। तो एक इस पैराबोला के ऊपर पॉइंट है 1 और 1। इस समय मैं वाई एक्सिस में बात कर रहा हूं, राइट। एक पैराबोला पे पॉइंट मेरे को ये मालूम चल गया। दूसरा जो मुझे क्लियर कट नजर आता है वो नजर आता है पॉइंट जो है 4 मीटर पोजीशन है। तो एक्स एक्सिस में ये हो गया, तो 3,4 दूसरा मुझे नजर आया। पैराबोला की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पैराबोला की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू, जनरली क्या होती है, अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए, यहां पे अगर x इक्वल टू 0 डाल दें
तो y शुड बी c, लेकिन यहाँ तो x इक्वल टू 0 पे y भी 0 है, तो यहाँ पे c तो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो इसको हटा देते हैं। तो पैराबोला की जनरल इक्वेशन को याद कर लीजिए, राइट। इसके डिटेल आपको मेरे वीडियो में मिलेंगे जहां मैंने पैराबोला समझाया हुआ है। पैराबोला समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी जो इक्वेशन है पैराबोला की इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे c है ही नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 0 डाला, बेसिकली x एक्सिस पे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी हो गया मेरा, राइट। अब मैं बात करता हूं दोनों इक्वेशंस की, मैं डालता हूं, मैं यहाँ पे 1 डालता हूं, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 स्क्वायर, ये वाला पॉइंट मैंने सब्सिट्यूट करा है, प्लस b इंटू 1। दूसरा मैं पॉइंट सब्सिट्यूट करूंगा, 4 इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, मतलब 9 इंटू ए प्लस बी टी, राइट, मतलब 4 इंटू बी, राइट। सो बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा है कि दो इक्वेशन मेरी बन गई। वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं, इसको भी छोड़ दीजिए, ये एक्स एक्सिस में हमने एक्सेलरेशन निकाल लिए। दो इक्वेशन लिख लेते हैं, ए माइनस, देखिए ये इक्वेशन थी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो बनाई है 9a प्लस एक्स की जगह टी यूज करना है हमने, और ये दूसरे के अंदर 4 जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, देखिए ये वाली जो हमारी सिचुएशन है, इसकी अगर मैं बात करूं, जो प्लॉट हमने करा है, सॉरी दिस इज 2,4, राइट, दिस इज 2,4, ये मैंने गलती से 3 लगा दिया, ये दिस वाज 2, इसको दोबारा मैं लिख देता हूं, दिस इक्वेशन देयरफॉर बिकम्स a इंटू 2, तो ये 4a बन गया, और ये आपका जो है 2b बन गया। तो इसको मैं 4a और 2b इज इक्वल टू 4 कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आ गया माइनस 2a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। अगर आपका a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू, तो आपका b इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ए आपका आ गया 1, टी स्क्वायर प्लस बी टी, 0 इंटू टी, राइट। सो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर आपने इक्वेशन बना ली। तो अब आपको पोजीशन और टाइम की जो रिलेशनशिप है वो मालूम चल गई। आपको मालूम है डेरिवेटिव लेने से आपका जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी 2t। सेकेंड डेरिवेटिव लेने से डी वाई वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2, राइट। सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी वाई एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन आ गई। मेरे काइनेमेटिक्स या मोशन इन स्ट्रेट लाइन की प्लेलिस्ट में करीब 80 वीडियो दे रखे हैं जहां पे डेरिवेटिव और कैलकुलस का यूज, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये निकालने के लिए मैंने करा है, और आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लें। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कैलकुलस वाले, जहां पे आपको इक्वेशंस दी जाएंगी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की। तो मेरी जो प्लेलिस्ट है काइनेमेटिक्स की या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको जरूर देख लें। अब आपको मालूम चल गया, मैं वापस इस क्वेश्चन पे आता हूं कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो वाई एक्सिस में भी आपने ढूंढ ली। क्वेश्चन ट्रिकी था क्योंकि ग्राफ की मदद से आपको उल्टा इक्वेशन बनानी थी। जनरली क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशन दे रखी होती है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी, तो आपका एक थोड़ा सा टेस्ट हो गया पैराबोला के ऊपर, राइट। तो आपने पैराबोला की इक्वेशन बना ली, देखिए ये पैराबोला की इक्वेशन आपने बनाई, और उसके बाद आपकी जो है डेरिवेटिव, माने आपको डेरिवेटिव लेने आता, अगर आपको समझ है तो आपने आराम से इसका एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस भी निकाल लिया। देखिए बहुत डिटेल में मैंने ये समझाया आपको, और मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि मैं करीब 1 मिलियन स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करना चाहता हूं इस कंट्री के अंदर। फिजिक्स की एजुकेशन जो है वो थोड़ी सीरियस होनी चाहिए, उसके अंदर जो हंसी ठट्टा है उसको थोड़ा कम करें, और सीरियसली इन क्वेश्चंस को परस्यू करें, क्योंकि आपका जो पूरा जो भविष्य है, आपकी जो फैमिली है आप पे डिपेंडेंट है, और अगर आपका भविष्य अच्छा बनता है, अच्छे पैसे कमाते हैं, तो फैमिली में स्टेबिलिटी आती है, खुशहाली आती है। नहीं तो पूरी लाइफ आपके स्ट्रेस रहेगा, और उस स्ट्रेस को अगर आपको कम करना है तो अच्छी पढ़ाई कर लीजिए। अच्छी पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए आपको, सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन।
अगर आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो वो मित्र है, अगर आपको कोई जोक सुना रहा है, अगर कोई कॉमेडी कर रहा है, देखिए बीच बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी चलती है क्योंकि उससे आप लाइट हो जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है बहुत ज्यादा। आप आप किसी भी ऐप, किसी भी वेबसाइट, किसी भी जगह पे इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको मिलने नहीं वाली है। ठीक है जी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में करीब अब 97 वीडियोस हो गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, ब्रॉडली मैकेनिक्स आपकी पूरी कवर हो जाएगी। जितने भी क्लास 11th और 12th के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे सॉल्व करें और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमने लिखा था कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए एक्स प्लस ए वाई। तो फोर्स आपकी कितनी आ गई, मास कितना दे रखा था आपका बॉडी का, 500 ग्राम, तो उसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं 0 और यहां पे लिख देता हूं मैं 2, राइट, क्योंकि 2 मीटर मेरी वाई एक्सिस में मैंने निकाल ली। तो ये आ गया मेरा 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, राइट। फोर्स मेरी आ गई 1 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस में निकला सारा का सारा। इसका मतलब अगर मैं वेक्टोरली रिप्रेजेंट करना चाहूं, ये 1 न्यूटन हो गया मेरा, और मेरी फोर्स जो है वाई एक्सिस के अंदर है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 जे, अगर मैं इसको वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखाना चाहता हूं। नहीं तो मैं सिर्फ लिख सकता हूं अपवर्ड वाई एक्सिस के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो मैग्नीट्यूड क्या निकला था, 1 न्यूटन। डायरेक्शन क्या निकली, पॉजिटिव वाई एक्सिस या जे के अंदर। उम्मीद करता हूं ये आपको डिटेल जो है वो पसंद आ रहा है। ध्यान रखिए फिजिक्स के अंदर माइन्यूट माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स मेरे चैनल के ऊपर दिए हुए हैं। वो माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे होके आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करेगा। अपना कीमती समय कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाइए। ये बहुत बड़ी वीकनेस नजर आती है फिजिक्स के अंदर बच्चों के अंदर कि वो 2 साल फिजिक्स पढ़ते हैं और कोई उनसे बेसिक सवाल भी पूछ लेता है तो वो कर नहीं पाते। और बच्चों का कसूर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सॉल्यूशंस जो हैं बिना एक्सप्लेनेशन के दिए जाते हैं। बहुत सारा एम्फोसिस रट्टाफिकेशन के ऊपर है जो हमें बदलना है। और यही मेरा पर्पज है कि करीब 1 मिलियन स्टूडेंट जो हैं मेरे चैनल को देख के अपनी लाइफ बनाए, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें, जिससे कि ओवरऑल उनकी रैंक अच्छी हो और उनकी फैमिली में खुशहाली है। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव, बेटर क्वालिटी के और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होंगे। अभी मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैकेनिक्स सीरीज से कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन भी मैं करूंगा और धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं कवर करूंगा। तब तक आप पैराबोला के बारे में समझ लीजिए। जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई मैथ्स फॉर फिजिक्स, दूसरी प्लेलिस्ट मैंने आपको कौन सी बताई, काइनेमेटिक्स की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर आप डेरिवेटिव के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे जो आपके जेई नीट स्कूल एग्जामिनेशन, या अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, एसएटी फिजिक्स दे रहे हैं, एपी फिजिक्स दे रहे हैं, अगर आप अमेरिका के अंदर है तो आपके काम आएंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स बाय वे ऑफ व्यूअरशिप आ रही है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि व्यूअरशिप इज वेरी गुड, आप बहुत ज्यादा घंटे इस चैनल को देख रहे हैं, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब भी करें, इस चैनल को स्प्रेड भी करें, शेयर भी करें, जिससे बहुत सारे बच्चों के पास ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये पहुंच जाए और उनका बेनिफिट हो, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।